हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्या ने कहा, अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने अपने जनादेश में स्पष्ट कर दिया है कि भारत को किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। हिंदुस्तान की धरा को सींचने में सभी धर्मों, सभी जातियों को बराबर का योगदान है। ऐसे में एक दल के नैरेटिव को जिस प्रकार जनता ने नकारा है वह स्वागत योग्य है। देश की जनता द्वारा इंडिया गठबंधन पर जताए गए विश्वास से तय हो गया है कि देश की जनता आपस में प्रेम और भाईचारे से रहना चाहती है। इसलिए देश की जनता ने तानाशाही के खिलाफ वोट देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो नैरेटिव भाजपा ने लोकसभा चुनावों में सेट किया था वह धराशाही हुआ। भाजपा के 400 पार के नारे को जनता ने सिरे से नकारते हुए भाजपा को उनकी असलियत से वाकिफ करवा दिया है। कहा, तीसरी बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की डींगे हाँक रही थी, लेकिन अब बैसाखियों की नौबत से विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली भाजपा की कलई खुल गई है। संदीप सांख्या ने कहा कि देश में कांग्रेस का विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदर्शन बहुत उम्दा साबित हुआ है। जनमत से यह साबित होता है कि लोग तुष्टीकरण की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं और देश को सामाजिक न्याय चाहिए, देश को रोजगार चाहिए, देश की महंगाई की मार नहीं चाहिए। सांख्या ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के जो परिणाम आए हैं, बेशक उसमें कांग्रेस भले ही बैकफुट पर आई हो, लेकिन उनसे यह भी साबित होता है कि भाजपा का प्रदेश में वोट बैंक घटा है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। 6 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस की जीत यह साबित करती है कि प्रदेश में खरीद फरोख्त की राजनीति को लोगों ने नकारा है और प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की योजनाओं और कार्यशैली पर लोगों ने मोहर लगाई है। जिस तरह से चुनावों से पहले कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए थे और भाजपा ने देश और प्रदेश में जिस धनबल का उपयोग किया, उससे साफ हो गया है कि देश और प्रदेश में भाजपा के धनबल के आगे कांग्रेस का जनबल लड़ा है और प्रदेश के इस जनबल ने कांग्रेस की प्रतिष्ठा की कड़ी में एक मजबूत नींव रखी है। संदीप सांख्या ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अपनी बहुउद्देशीय योजनाओं पर काम करेगी और प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को निभाएगी। इस मसले पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया था वो नैरेटिव जो है वो धूमिल हो चुका है। जो जनादेश आया है वो एक इस प्रदेश की, इस देश की प्रबुद्ध जनता का फैसला है और उसका जो है कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, 400 पार का, आज 240 पे सिमट कर रह गए हैं। आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की जरूरत पड़ गई है। ये कारण सिर्फ जो इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर की है, ये उसका परिणाम है। जो एरोगेंसी की राजनीति इन्होंने इस देश के अंदर की है, ये उसका परिणाम है। ये देश जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों से भरा पड़ा है, ये भिन्न भिन्न धर्मों का देश है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात कर रही थी, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, या जिस तरह से लोटस ऑपरेशन जो ये प्रदेश के अंदर कर रही थी या देश के अंदर इन्होंने किए, ये उसका परिणाम है। हिमाचल प्रदेश के अंदर फरवरी माह के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का उपयोग किया था, आज उसका परिणाम जो है वो सबके सामने है। 6 विधानसभा में से 4 जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपनी झोली में डाली है। ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी झोली में डाली है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल रहा 1.5 साल का, ये उसका परिणाम है। लोगों ने धनबल की राजनीति को अस्वीकार किया है, लोगों ने जनबल की राजनीति को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनावों के अंदर जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो इतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन अगर 2019 के मुकाबले में अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है, वोट शेयर है, वो इतना बढ़ गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को कोसती हुई नजर आएगी। जो इन्होंने इस देश के अंदर जो नीतियां और जो भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर जो कुशासन रहा है, ये सारा की सारी उसकी परिणति है। धन्यवाद।